अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बड़े अहम और सीरियस इशू पर बात करने वाले हैं। वो है पाकिस्तान में फ़ीमेल्स की एजुकेशन के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में फ़ीमेल एजुकेशन को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और ये भी देखेंगे कि अभी जो है फ़िलहाल जो वक्त में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। जो हम बात करना चाह रहे हैं वो इम्पोवरिश्ड कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर फ़ीमेल्स की एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है या उनको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं वक्त के साथ साथ। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि तालिबान जो हैं इस वक्त उनकी हुकूमत जारी है अफगानिस्तान में, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो फीमेल्स हैं वहाँ पर उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है और उन लोगों को क्या अलाउ किया गया है जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, वहाँ पर क्या चेंजिंग्स आई हैं या आएंगी इन फ्यूचर में, ये भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जितनी भी एनजीओज काम कर रही हैं, एजुकेशनिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं, वो उनका क्या रोल है और कितना ज़्यादा फंडिंग जो है वो मिल पा रही है, और पाकिस्तान में जो फीमेल्स की एजुकेशन है उसको कैरी ऑन रखने में कितनी मदद मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसरत अमीन ने, उनसे हम बात करते हैं और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जितनी भी इम्पोवरिश कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर ये जो बैरियर है गर्ल्स के एजुकेशन को लेके, क्या वो ज़्यादा फेस करना पड़ता है? मरियम, थोड़ी सी हम पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में गर्ल्स जो एजुकेशन है वो किस रुख पे जा रही है, और फिर से हम लिंक कर लेते हैं कि किस तरह से जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं या डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे किस तरह से फीमेल को स्ट्रगल करना पड़ा। देखिए, ये चीज़ें आसान नहीं होती कि आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो चीज़ों को लेके और पॉलिसीज़ जो बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इट टेक्स टाइम। आप अगर वेस्ट में भी देखें तो फीमेल को जो राइट ऑफ वोट है या जो अडल्ट फ्रेंचाइज है वो भी उसको लेने के लिए यूके में इंग्लैंड में देखने की क्या हुआ था, किस तरह से उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी और किस तरह से फिर उन्हें वोट का जो राइट है वो लेना पड़ा। और फिर उसके बाद एजुकेशन के हवाले से भी देख लें कि किस तरह से उनकी सोसाइटी ने अभी स्टिल वहाँ पे देखें तो हमें एक बायसनेस नजर आती है, हर्डल एक नजर आती है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी के कुछ साल, आज से 25-30 साल पहले थी। सेम अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो सिचुएशन पहले थी जब हमारे पेरेंट्स या हमारी माएँ जब पढ़ती थी तो उस वक्त जो हर्डल्स थी या जो एक हमारी सोसाइटी में या एक जो कल्चर था बच्चियों को ना पढ़ाने का, वो ज्यादा प्रिवेल कर रहा था। लेकिन अब आप देखें कि अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। उसकी वजह एक ये है कि कुछ माएँ भी पढ़ी लिखी हैं, पेरेंट्स हैं और सोशल मीडिया है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बिल्कुल। तो वहाँ से जो चीजें बाहर से आती हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उनका नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव भी उनका इम्पैक्ट होता है चीजों का। इसलिए फीमेल की जो एजुकेशन है, आप लोगों का जो अवेयरनेस है वो तो है लोगों के अंदर, अब अवेयरनेस है, लेकिन अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, पाकिस्तान में आप लोगों में, पेरेंट्स में अवेयरनेस है इस चीज़ की कि हमने बच्चियों को पढ़ाना है, लेकिन अब उसके लिए जो रिसोर्सेज होने चाहिए पेरेंट्स के पास वो लिमिटेड हैं, और वो फिर प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि जो मेल हैं या बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वो स्टिल हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, वो अभी नहीं जा सकी। तो अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि बेटे को तालीम दिलाई जाए, बेटी को उस पर फौकियत ना दी जाए, तो बेटियों को बैठा देते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी लिए हैं। आप देखें कि गवर्नमेंट इंकरेज भी करती है फीमेल की एजुकेशन। अभी पिछले दिनों में, कल या परसों में देख रही थी कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी कह रहे थे कि खवातीन को, जो पढ़ी लिखी खवातीन है वो मैदान में है, और अगर जो नहीं, क्योंकि हमारी 50% जो पॉपुलेशन, 49% आई गेस नाउ अगर इसको देखा जाए तो वो सारी वो मुश्तमिल है खवातीन पे। तो वो यही कह रहे थे कि खवातीन जब तक आधी हमारी आबादी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी या कंट्रीब्यूट नहीं करे तो हम इकोनॉमिकली जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अब इसका मतलब ये कि अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट लेवल पे है, अब ऐसे ऐसे लोगों में आएगी तो मेरा ख्याल है कि अब लेस हर्डल्स होनी चाहिए खवातीन की एजुकेशन के हवाले से, अगर हम इसे कंपेयर करें हिस्ट्री से या पास्ट से। ठीक। अच्छा, फीमेल्स की एजुकेशन में एक ये हर्डल भी आता है कि उनकी शादी जो है वो जल्दी करवा दी जाती है, तो ये भी एक बहुत मुश्किल वक्त होता है किसी भी फीमेल के लिए, क्योंकि उनका जब टाइम होता है पढ़ने का तो जब वो शादी में चले जाते हैं तो उनके इज़्दिवाजी जो ज़िंदगी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें एज रिस्ट्रिक्शन होगी कि इस टाइम पीरियड तक जो है वो कोई भी फीमेल है, कोई बच्ची है, तो वो उसकी शादी नहीं की जाएगी, उसको एजुकेशन में डाल के रखा जाएगा और वो अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करे?
देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो पॉलिसी, ये तो अंडरस्टूड से बात है, 18 ईयर्स से नीचे जो है वो आपको पता है कि वो माइनर कंसिडर होता है। जो भी बच्ची है जो तो लॉ बन चुका है इसका कि 18 साल से कम उम्र की बच्चे की जी शादी आप नहीं कर सकते, तो 18 साल तक या 18 साल से ऊपर। लेकिन 18 साल इज स्टिल, हम अगर कहें इसको अगर किसी कंट्रोवर्सी में ना डाला जाए, इसे किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए, दैट इज अ सेपरेट डिबेट। तो 18 साल भी बहुत कम एज है अभी एक खातून के लिए, एक एक बच्ची के लिए जो कि अपनी एजुकेशन, आप देखें कि 18 साल की बच्ची जो है वो मैट्रिक, आप गांव में देखें तो मैट्रिक या एफएससी कर रही होती है। तो बिल्कुल। ये प्रॉपर एजुकेशन, ये मैट्रिक और एफएससी के बाद वो क्या कर सकती है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी अगर वो बच्ची होगी शादी के बाद तो बिजनेस अपना होममेड बिजनेस वो कर सकती है। जी लेकिन भाई जॉब के लिए वो जो है वो नहीं सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि अगर बहुत हमारी सोसाइटी में इस तरह का प्रेशर आता है तो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उसके साथ साथ मैट्रिक तक या फिर एफएससी तक जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो खवातीन को दे दी जाए, या जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो घर बैठ के वो काम करती हैं, तो ये चीजें अगर उनको सिखाई जाए और उनको इनकरेज किया जाए कि वो इसको बिजनेस में लेके आए, इससे ना सिर्फ एक तो वो अपने खुनबे को पाल सकेंगी, बिल्कुल। अपने लिए एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ले लेंगी, बल्कि वो जॉब देने की पोजीशन में भी होंगी। ऐसी खवातीन जो कि इसी तरह घरों में बैठी उन्हीं की तरह जो पढ़ लिखे, जिनको परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, जॉब करने की या बिजनेस करने की, तो ये एक तरह से एक सर्कल है जो चलता रहेगा। जी लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि बहुत सारी हमारी जो बच्चियां हैं, दूसरी इसकी अदर साइड ऑफ दिस कॉइन इज कि जो बच्चियां बहुत सारी पढ़ लिख जाती हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल की डिग्री ले लेती हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेती हैं, और बहुत सारी फील्ड्स में शादी के बाद उनको जॉब करने की परमिशन नहीं। अब गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इतने रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, इतने रिसोर्सेज पेरेंट्स के लगे होते हैं, तो शादी के बाद उनको अलाउ नहीं होता कि वो जॉब कर सके, या बच्चों में इस तरह वो पढ़ जाती हैं। मैं कहती हूँ इसके लिए कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने पढ़ा है, जो अपने रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के, जो उस मुल्क के रिसोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किया, और पढ़ने लिखने के बावजूद उनको जॉब में नहीं आने दिया जाता, जी तो ऐसे बिल्कुल। लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए तो वो रखें ही रखें, इसको पेनलाइज करें इस चीज को। लेकिन जब बिल्कुल शादी होकर ससुराल वाले पाबंदियां लगाते हैं, मेरा ख्याल उन पे भी फाइन होना चाहिए। तो ये ये फाइन चीजें तभी लग सकता है ना मैम, थोड़ी अगर कोई भी फीमेल है वो मतलब चाहती होगी कि मैं शादी के बाद जॉब करूं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स तो प्रेशराइज भी हो जाती हैं कि अब शादी हो गई है, जिस तरह से हस्बैंड कहेगा या फैमिली वाले कहेंगे अब उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये भी तो लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है कि अगर हम अपनी मनमानी अभी से करेंगे तो आगे हम रिश्ते को किस तरह लेकर जाएंगे। मरियम, ये तो एक देखना बहुत अच्छी बात है, मतलब पार्ट ऑफ फीमेल के, वो कितना वो इस रिलेशन को कितना सीरियस लेती हैं, बिल्कुल। इस जो शादी है इसको, इस इंस्टीट्यूशन को कितनी संजीदगी के साथ लेती है कि उन्होंने इसको निभाना है। जी ये उनका मेच्योरिटी लेवल है कि वो इस चीज को आगे लेके चलना चाहती है। ऑन द अदर साइड आप देखें कि वो जो ससुराल सेक्रीफाइस वाले हैं, करती जो हैं। हस्बैंड है, जी वो सेक्रीफाइस करती है बेसिकली। जी वो बिल्कुल। अगर उनको अलाउ करें, उनपे ना इस तरह की पाबंदी है, मैं इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि खातून जब उसने इतना पढ़ा है, उसने अपने पेरेंट्स के इतने रिसोर्सेज, उसने गवर्नमेंट के इतने रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं, उसने अपना टाइम दिया है उस एक फील्ड को, तो जी उसका दिल नहीं करेगा जॉब करने के लिए? ऑफ कोर्स उसका दिल करेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब उसकी शादी ससुराल वालों पर, ये जो इन लॉज हैं, गवर्नमेंट इस तरह की कोई इसका कानून बना दे, कोई इस तरह की फाइन रख दें कि वो उनको बच्चियों को फोर्स नहीं करेंगे कि वो घर बैठे, उनको जी जॉब की इजाजत दी जाए। और हमारे पाकिस्तान में तो इतनी रिस्पेक्ट है, जब आप बाहर निकलते हैं जॉब में आते हैं, मैं खुद एक जॉब होल्डर हूँ, तो मेल्स जो है, हमारी जो मेल कम्युनिटी है, वो आपको रिस्पेक्ट देती है, रिगार्ड करती है। बहुत कम ऐसी एनवायरनमेंट होती है जो कि टॉक्सिक होती है या कंड्यूसिव नहीं होती। लेकिन यूजुअली मैंने आप देखा है ट्रेंड जो ये है, वो फीमेल को इंकरेज किया जाता है कि अगर वो जॉब में आती है। मैं पर्सनली मैं जी खुद इंकरेज करती बिल्कुल। अच्छा मैम, हूँ। जब हम बात करते हैं सेम सेक्स एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में, तो उसमें ज़्यादा मेल्स को फेवर क्यों किया जाता है। देखिए, ये मैं पहले शुरू में भी बात की कि जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जी जो एम्पावर्ड स्टेट्स हैं, आपने वर्ड यूज किया, मैं कहती हूँ डेवलप्ड स्टेट्स हैं, तो उनको भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा खवातीन के हवाले से। इवन कि उनको जो बिल्कुल। वोट का राइट है वो लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उनकी एजुकेशन के हवाले से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो वो, हालांकि वो इतने, हम उनको लिबरल समझते हैं, हम समझते हैं डेमोक्रेसी है वहाँ पे, रिसोर्सेज हैं, सारा बिल्कुल। कुछ है, अवेयरनेस है, उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तो हमारी सोसाइटी बड़ी पोक्यूलर सोसाइटी है। आई एम सॉरी टू से, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, प्रोकियल इन अ सेंस कि उनके अंदर उन मेल और फीमेल की एक डिवीजन जो है ना, वो शुरू से क्रिएट की हुई है। आप देखें कि फोकियत मिलती है बेटे को। अब वैसे ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हुआ है, उसके क्रेडिट गोज टू ये मीडिया, सोशल मीडिया, और ये हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है, जितने भी ये हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, खवातीन को भी, बच्चियों को भी,
उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि आप एक लड़के को देते हैं। तो आप देख लें कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी अब यूनिवर्सिटीज भी खवातीन के लिए हैं। मैं खुद फीमेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ। स्कूल्स बन रहे हैं फीमेल के लिए, बच्चियों के लिए सेपरेट के। कोई पेरेंट्स को एतराज होता है, वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि वो को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते। सेपरेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब इसमें ये है कि अगर इतनी, हाँ, वो गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको बहुत बड़े वॉर फुटिंग पे किया या बहुत बड़े पैमाने पर उसको लॉन्च किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले कर रही है। अब इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उनको भी अब होलिस्टिकली सोचना होगा। उन लोगों को भी अब ये सोचना होगा कि अगर को एजुकेशन में बच्ची को भेज दिया जाए तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा, इससे ये होगा को एजुकेशन में अगर वो, हमारे पास स्कूल्स कम है, हमारे पास कॉलेजेस कम है, अगर यूनिवर्सिटीज कम है, यानी कि हमारे स्पेस की प्रॉब्लम है, तो अगर को एजुकेशन में बच्चियों को भेज दिया जाता है उनको लड़कों के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी बुराई है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई होती है, पेरेंट्स ट्रेनिंग इतनी अच्छी कर देते हैं कि उनको अच्छे बुरे की तमीज बिल्कुल होती है। तो इसमें थोड़ा सा बर्डन कम गवर्नमेंट पे पड़ जाएगा कि उन्होंने जो अलग अलग इनके लिए बना, लेकिन उसके लिए हैं, अलग बन रही हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे लोग अभी बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और होपफुली और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा मैम, इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगी कि अगर बेटी पढ़ जाती है तो एक नस्ल है वो खड़ी हो जाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। आप देखें कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो वो ट्रेनिंग आप देखें कि एक माँ ने करनी होती है बच्चे की। अब तो खैर वैसे ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ये भी फेड अवे होता जा रहा है कि पेरेंट्स दोनों, माँ बाप दोनों का रोल होता है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक मैनर्स हैं, जो बच्चे की ट्रेनिंग है, बेसिक जो चीजें सिखानी होती है सोसाइटी में, किस तरह से मूव करना है, उठना बैठना है, जो घर से शुरू होती है वो माँ ने ही करनी होती है। और अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, वेल इक्विप्ड होगी, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो दुनिया में हो रहा है, आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपके कल्चर में क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपका रिलीजन, आपको वो माँ ने ही बतानी होती है। जब वो माँ उसको बिल्कुल बताएगी और बाप जो है वो अपना रोल उसमें पॉजिटिवली प्ले करेगा, तो मेरा ख्याल है कि माँ का पढ़ा लिखना और लिखा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसको ट्रू सेंस में इस्लाम का नहीं पता होगा, ट्रू सेंस में उसको वैल्यूज का पता नहीं होगा, वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बच्चे की ट्रेनिंग नहीं करेगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो वो वही माँ कर सकती है जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि प्रॉपर ट्रेन है, जो कि किसी पढ़ी लिखी फैमिली से भी आई है, जिसने प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल की है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है माँ का पढ़ा लिखा होना। बिल्कुल। अच्छा मैम, अफगानिस्तान में अगर हम वहाँ के सूरत हाल के बारे में बात करें तो तालिबान की हुकूमत है इस वक्त, वहाँ पर उनके जो फैसले हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि मर्द और औरत दोनों के ऊपर एक फरीज़ा है एजुकेशन को हासिल करना। और उसने इस्लाम भी ये नहीं कहता कि सिर्फ मर्द हजरात हैं वो तालीम हासिल करें, औरतें जो हैं वो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो फीमेल्स हैं जो एजुकेशन को हासिल करना चाहती हैं, एकदम से वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, हुकूमत बदल गई है, तो वहाँ की फीमेल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी कि क्या होना चाहिए? मरियम, हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तालीम मर्द तालीम हासिल करें, या उन्होंने किसी स्पेसिफिक जेंडर का नहीं बताया। बिल्कुल, उन्होंने कलेक्टिवली बात की कि तालीम हासिल करो तुम्हें चाहे। तो इस्लाम हमें इस चीज़ की तालीम देता है। तो जब माँ की गोद से बच्चा निकलता है वो उसने सीखना है, तो माँ की तरबियत का होना बहुत जरूरी है, माँ का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो इस्लाम इसमें कोई रुकावट नहीं पे जो है वो खड़ी करता। जहाँ रह गई अफगानिस्तान की बात, देखें ये दैट इज अ पॉलिटिकल इशू कि आप देखेंगे जो अमेरिका इतना अरसा रह गया है वहाँ पे, तो अमेरिका ने वहाँ पे क्या किया, कितने उन्होंने फीमेल के लिए स्कूल्स बनाए हैं, कितने उन्होंने फीमेल के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, कितने फीमेल को स्कॉलरशिप्स दी हैं कि वो अमेरिका में चले जाएं, कितनी ऐसी बच्चियों को उन्होंने इनकरेज किया, उनकी फैमिलीज को इनकरेज किया है कि आप बच्चों को बेटियों को एजुकेशन है। देखिए अभी ये तालिबान अभी आए हैं, अभी उन्होंने गवर्नमेंट संभाली, अभी अगस्त में आए, अभी तो उनको 3-4 महीने भी मुश्किल से नहीं हुए, एसेट उनके सारे फ्रीज हुए हैं, उनके लिए कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेट देम डू देयर वर्क। देखिए उनकी गवर्नमेंट है, उन्हें फॉर्म करने दें अपनी गवर्नमेंट, उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से, हाँ उनके साथ निगोशिएट, आपने बिल्कुल उनको कट ऑफ कर दिया, उनको बिल्कुल आपने एक साइड लाइन पे लगा दिया। बिल्कुल, जब तक आप उनको एक अपनी कम्युनिटी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनाएंगे, उनके एसेट्स जो है अनफ्रीज नहीं करेंगे, उनके साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, आपको इतनी फियर है
देखें वो एक उनकी सॉवरेन स्टेट है जहाँ पे वो अपनी सॉवरेन गवर्नमेंट बनाएंगे। उनको पता है कि उस कल्चर के हवाले से उन्होंने किस तरह से अपनी पॉलिसीज बनानी है, फीमेल के लिए बनानी है, एजुकेशन के हवाले से। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आप देखें कि ये वो तालिबान 20 साल वाले तालिबान से बहुत डिफरेंट है। लेट देम मेक देयर पॉलिसी और उनको गवर्नमेंट बनाने दें अपनी, और उसके बाद उनसे निगोशिएट करें। अगर आपको फिर भी कोई फियर है कि फीमेल के लिए इन्होंने कुछ नहीं करना, तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप उनको बताएं कि हम आपके एसेट्स अनफ्रीज करते हैं, आप इक्वली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और इक्वली स्कूल्स बनाएं खवातीन के लिए, उनको इनकरेज करें और अपने कल्चर में रहते हुए, जो उनका कल्चर है उसमें रहते हुए खवातीन को फ्लोरिश होना चाहिए, उसी कल्चर में रहते हुए खवातीन को जो है वो एजुकेशन। देखो वहां पे हमें बहुत नेगेटिव ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी, अभी तो उन्होंने अभी कुछ भी नहीं, आप देखें कि उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तो वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एसेट्स अनफ्रीज करें, हमारे एसेट दें ताकि हम कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ जाएं, तो उसके बाद ये चीजें। तो ये अभी ऐसे बातें करना कि खवातीन को कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो उनकी आबादी है, वो उनकी पॉपुलेशन, जैसे पाकिस्तान में आधी खवातीन है, आधे मेल है, आधी फीमेल है, आधी आबादी है, तो गवर्नमेंट उनके लिए नहीं काम करेगी। हमारा कल्चर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, हम उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो और दूसरा, अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं या उनकी जो गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वेल इंटीग्रेट होना है, उन्होंने इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन करनी है दुनिया के साथ, तो उनको दुनिया से अलग रह के या खवातीन को एम्पावर ना करके उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दे आर वेरी वाइज पीपल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसर्रत अमीन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। नाज़रीन, फीमेल्स जो हैं उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जो घराना है, ख़ानदान है, उसका जो जितनी भी उसकी जो बच्चों की जो इनिशियल जो ग्रूमिंग होती है, ये एजुकेशन होती है, वो घर से शुरू होती है और घर में ज़्यादा टाइम जो फीमेल्स ही गुजारती हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल्स ने एजुकेशन हासिल करने के बाद बाहर की दुनिया ही चलानी है या बाहर के मामलात ही हल करने हैं। एक बाशऊर मुआशरा जो है वो तभी तकमील पाता है जब आपके घर में जो है इस तरह की जो मदर्स हैं वो मौजूद होती हैं, जो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को लेके चलती हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग करती हैं। क्योंकि जो मर्द होता है उसका काम होता है बाहर के मामला देखना, जॉब्स, इनकम और ये सारे इश्यूज को हैंडल करना, वो अच्छे हैंडल होते हैं। लेकिन फीमेल्स होती हैं वो बहुत अच्छी जो है हैंडल घर में होती हैं, सारे मामला को देखती हैं, बच्चों को, हस्बैंड को और बाकी सारी चीज़ों को। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग की जहाँ पर बात की जाती है, फीमेल से ज़्यादा अच्छा जो क्रिएटिव थिंकर है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनका दिमाग बहुत सारी चीज़ों में चलता है। तो क्यों ना इनको अगर हम मौका दें, उनको बाहर की दुनिया में अगर उनको एजुकेशन दी जाए, उनको अगर मौका मिले, तो हुआ भी ऐसा ही है कि वो बहुत अच्छे तौर पर जो परफॉर्मेंस है वो उसके तौर पर आती हैं। चाहे आप बहुत सारे लोगों को देख लें, मुनीबा मजारी हैं, उसके अलावा मलाला यूसुफजई हैं, हमारी जो बेनज़ीर जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें देखने को मिल सकती हैं पाकिस्तान में। तो हम सारे मिलके एक तहैया करते हैं कि हम अपनी फीमेल्स को एक ऑप्शन जो है एजुकेशन का वो ज़रूर देंगे। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए जो है ज़रूरत भी है, बेसिक नीड है ये एजुकेशन। बेसिकली सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अंदर भी आपके घरों में जी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो फीमेल्स को जो अच्छे तरीके से है वो हैंडल कर सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि फ़ीमेल्स की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको दूर करना चाहिए एजुकेशन के हवाले से, और उनको प्रॉस्पेरिटी का मौका देना चाहिए ताकि वो भी अपना हिस्सा पाकिस्तान की तरक्की में डाल सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।